वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। गाइज आज एक बार फिर से बहुत ज्यादा यूजफुल सेंटेंसेस देखिए। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस जो हम सब डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत बार यूज करते हैं, बट इनको इंग्लिश में बोलने की जब भी बात आती है तो हम कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं एंड हमें सोचना पड़ता है कि इनका स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होगा। गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना, इनफैक्ट यही नहीं इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना, तो गाइज कहीं मत जाएगा, वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहेगा। तो हर बार की तरह विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले यूज करेंगे इनमें सब्जेक्ट का। उसके बाद आप जब कोई काम करते करते बचे, मतलब बाल बाल बचना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में नैरोली, NARROWLY, नैरोली, ESCAPE, एस्केप। अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, छत से गिरते गिरते बचा, तुम मम्मी से पिटते पिटते बचे, मैं डूबते डूबते बचा, वो छोट खाते खाते बचा। मतलब हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको पास्ट टेंस की सेंस मिल रही है, इसलिए इन सब में हम एस्केप्ड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेन काम हुआ है उसको हम, उस वर्ब को हम एज अ जिरंड यूज करेंगे। एज अ जिरंड का मतलब क्या होता है कि आप उस वर्ब में ING लगा देंगे। ठीक है, एंड देन लास्ट में जो भी बचा वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आप यूज करेंगे। राइट, कैसे बनाएंगे देखिए। राइट, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंसेस दो तरह के हैं। दो तरह के कैसे देखिए, एक वो जिसमें कोई काम खुद से, वह छत से गिरते गिरते बचा, मतलब ये काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं हो रहा था, वो खुद से मतलब गिरने वाला था खुद से और खुद से बचा। बट अगर मैं बोलूं आज तुम मम्मी से पिटते पिटते बचे, तो यहां पर पीटने का काम कौन कर रहा था? मम्मी। और पिट कौन रहा था? तुम। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें काम कोई दूसरा करने वाला था, ठीक है, एंड होने वाला किसी और के साथ था, वो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको हम लास्ट में करेंगे। देखिए दूसरा ये, वह पुलिस की पकड़ में आते आते बचा। अब यहां पर पकड़ने का काम कौन कर रही थी? पुलिस कर रही थी, और पकड़ में आते आते कौन बचा? वह बचा। तो ये सेंटेंसेस जिनमें कि कोई दूसरे के द्वारा काम होना था, इनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये जो मैंने अभी बताया है आपको, ये स्ट्रक्चर पैटर्न बाकी के सब सेंटेंसेस का है। कैसे बनाएंगे देखिए, वह छत से गिरते गिरते बचा, वह सब्जेक्ट है हमारा ही। ठीक है, उसके बाद गिरते गिरते बचा, मतलब कोई काम होते होते रह जाना, उसके लिए नैरोली, NARROW, नैरो, उसमें LY लगा देंगे आप, नैरोली। एस्केप्ड, ESCAPED, एस्केप्ड। उसके बाद क्या काम होते होते बचा? गिरते गिरते। नैरोली एस्केप्ड का मतलब है बाल बाल बचना किसी काम से। गिरते गिरते, गिरने की इंग्लिश होती है फॉल, और इसमें लगा देंगे आप ING, फॉलिंग। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? कहां से? छत से, तो फ्रॉम द रूफ। सेकेंड, इसको मैंने कहा, इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको क्योंकि इसमें काम कोई दूसरा कर रहा था। थर्ड देखते हैं, मैं डूबते डूबते बचा। मैं सब्जेक्ट है आपका I, उसके बाद कोई काम होते होते बचना, नैरोली एस्केप्ड, एस्केप्ड। I नैरोली एस्केप्ड, क्या करते करते? डूबते डूबते। डूबने के लिए इंग्लिश होती है ड्रॉन, और उसमें ING लगा देंगे, ड्रॉनिंग। I नैरोली एस्केप्ड ड्रॉनिंग। तुम चोट खाते खाते बाल बाल बचे, यू सब्जेक्ट आपका हो गया यू, उसके बाद बाल बाल बचना, नैरोली एस्केप्ड। क्या करते करते? चोट खाते खाते। अब देखिए, चोट खाते खाते के लिए आपको ईट, हर्ट, ईट, चोट कुछ नहीं कहना। इसके लिए या तो हम यूज करते हैं इसके लिए गेट, गेट में ING लगा देंगे, गेटिंग हर्ट, या फिर खाली इंजरी भी बोल सकते हैं। स्पोकन में खाली इसको ऐसे भी यूज करते हैं, यू नैरोली एस्केप्ड इंजरी। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर पैटर्न के अकॉर्डिंग तो यू नैरोली एस्केप्ड गेटिंग हर्ट। दोनों ही तरीके से ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज मैं फिसलते फिसलते बची। आज के लिए इंग्लिश में टुडे, मैं I, अब कोई काम होते होते बचना, नैरोली एस्केप्ड। क्या करते करते? फिसलते फिसलते। फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप, एंड उसमें लगा देंगे आप ING, स्लीपिंग, स्लीपिंग। टुडे I नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग। अब ये जो दो सेंटेंसेस है जिनमें कि कोई काम किसी दूसरे के द्वारा किया गया है,
इसमें हम यूज करेंगे, यहाँ पर कर देंगे बीइंग का, एंड बीइंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। बाकी का सारा स्ट्रक्चर पैटर्न सेम रहेगा, बस इनमें बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। बीइंग के साथ इसमें जिरंड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव फॉर्म हो गया, काम किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। कैसे बनाएंगे देखिए, आज टुडे, तुम के लिए यू, उसके बाद पिटते पिटते बचना, कोई काम होते होते बचना, तो नैरोली एस्केप्ड। क्या? मम्मी से पिटते पिटते, तो बीइंग का यूज करेंगे क्योंकि ये काम कोई दूसरे को करना था। और पीटने के लिए हम बोलते हैं बीट, और उसमें उसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन। बीइंग बीटन किसके द्वारा? मम्मी के, बाय मम्मी या फिर मदर, मोम, जो भी आप ठीक समझे वो लिख सकते हैं। टुडे यू नैरोली एस्केप्ड बीइंग बीटन बाय मम्मी। मतलब क्यों? क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है, इसलिए इसमें बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। सेम ऐसे इसको बनाएंगे, वह पुलिस की पकड़ में आते आते बचा, ही नैरोली एस्केप्ड। उसके बाद क्या? बीइंग, पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं कैच का, जैसे कि मैंने आपको बताया V3 यूज करेंगे यहां पर, तो कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। बीइंग कॉट बाय द पुलिस। तो सेंटेंस बना आपका, ही नैरोली एस्केप्ड बीइंग कॉट बाय द पुलिस। इस तरह के 2 सेंटेंसेस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, जिनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यह कार टक्कर होते होते बची, तुम बीमार होते होते बचे। ये दोनों सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड अगर इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस आप अपने घर में बोलते हैं जिनमें बाल बाल बचने का यूज करते हैं, या फिर बाल बाल कोई काम होते होते रुकने का यूज करते हैं, तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली, सबके साथ शेयर करना है। एंड यस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।